वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो आज से हम लोग कोर्स डिस्पर्शन जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का थर्ड यूनिट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोर्स डिस्पर्शन किसको कहते हैं। इसके नाम से कुछ थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि कोर्स मतलब समथिंग विच इज़ बिग एंड डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम तो हम लोग बहुत पहले ही कोलोइडल डिस्पर्शन वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी देखिए, कोर्स डिस्पर्शन को समझने के लिए कोलोइडल डिस्पर्शन पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो जिसका नहीं है वो प्लीज़, मैं दे रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे विजिट कीजिए, उसको समझिए, उसके बाद यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, कोलोइडल डिस्पर्शन में हम लोगों ने ये समझा था कि एक ऐसा पॉलीफेजिक सॉल्यूशन है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज है और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज वो था जिसको हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में डाल रहे थे और डिस्पर्स्ड मीडियम वो था जिसमें डाल रहे थे। तो अगर ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें कि अंदर में ये एक लिक्विड पार्ट है और हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्पर्शन मीडियम है, और डिस्पर्शन मीडियम का दूसरा नाम क्या था, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फेज, है ना। तो और जिसको हम लोग डाल रहे थे उसको हम लोग क्या कह रहे थे, डिस्पर्स्ड फेज, और हम लोग उसको इंटरनल फेज भी कह रहे थे। थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे भी यही चीज़, यही लॉ अप्लाई होगा। जैसे कोलोइडल डिस्पर्शन में और कोर्स डिस्पर्शन में एक बेसिक सा सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कोलोइडल डिस्पर्शन में जो कोलोइड्स यानी जो हम लोग पार्टिकल्स यूज़ कर रहे थे उसका साइज बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर था। लेकिन कोर्स डिस्पर्शन में हम लोग जो यूज़ करेंगे उसका साइज ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर होगा। तो ये बेसिक्स है, पहले इसको समझ लीजिए कि कोर्स डिस्पर्शन और कोलोइडल डिस्पर्शन में बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो है, लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि कोलोइडल डिस्पर्शन में जो हम लोग कोलोइडल पार्टिकल्स यूज़ कर रहे थे उसका साइज बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर था। लेकिन कोर्स डिस्पर्शन में हम लोग जो पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे, जिस सॉलिड पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे और लिक्विड पार्टिकल्स का, उसका साइज ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर होगा। आइए अब आगे देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। सो कोर्स डिस्पर्शन आर हेट्रोजीनस डिस्पर्स्ड सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर लार्जर देन 0.1 माइक्रोमीटर। वही चीज़ है, हेट्रोजीनस मतलब मिक्सचर ऑफ टू विच इज़ नॉट सिमिलर। दो अलग अलग चीज़ों का एक मिक्सचर में उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। डिस्पर्स्ड सिस्टम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। तो एक ऐसा डिस्पर्स्ड सिस्टम है, डिस्पर्स्ड सिस्टम जैसे ये नाम लेता है, नाम से समझ आना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक हमारा डिस्पर्शन मीडियम है और दूसरा हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्शन सिस्टम। डिस्पर्शन सिस्टम, तो ये हमारा एक डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें जो हम लोग डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम लोग डाल रहे हैं तो उसका जो साइज होना चाहिए वो 0.1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सो वी कैन कॉल इट एज अ कोर्स डिस्पर्शन सिस्टम। तो अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। मेनली हम लोगों को इस यूनिट में कोर्स डिस्पर्शन के दो क्लासिफिकेशन स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारा सस्पेंशन एंड सेकेंड है हमारा इमल्शन। तो पहले ये समझना होगा कि सस्पेंशन और इमल्शन क्या होता है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं पूरी तरह से सस्पेंशन पे फोकस करूँगी क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हमारा इमल्शन आएगा। ये दोनों का शॉर्ट नहीं, हम लोगों को लॉन्ग इसके बारे में फॉर्मुलेशन, इसका प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ स्टडी करना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सस्पेंशन को फोकस करूँगी। मैं ब्रीफ बता देती हूँ कि इमल्शन भी क्या होता है। देखिए, अगर कोई पूछे कि टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन एंड इमल्शन, तो हम लोग सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि सस्पेंशन आर द कोर्स डिस्पर्शन, इमल्शन आर द कोर्स डिस्पर्शन। ये तो पॉइंट ठीक है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सस्पेंशन आर द कोर्स डिस्पर्शन सिस्टम इन विच
the solid particles are suspended uniformly in the liquid phase. मतलब सस्पेंशन एक ऐसा कोर्स डिस्पर्शन है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड फेज में डाला जाता है। वहीं इमल्शन एक ऐसा डिस्पर्शन सिस्टम है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स को ही हम लोग डिस्पर्स्ड फेज में डालेंगे। मतलब ये दो लिक्विड पार्टिकल्स, सॉरी नॉट पार्टिकल्स, दो लिक्विड का जो सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगा, सॉलिड वर्सेस लिक्विड। तो यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग फोकस करते हैं सस्पेंशन में। सस्पेंशन हम लोग बोल सकते हैं और वी कैन डिफाइन सस्पेंशन एज suspension is a biphasic liquidous form in which insoluble solid particles are suspended uniformly in the liquid phase. Insoluble solid particles, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके देखें तो जो insoluble solid particles है is nothing but the dispersed phase, और हम लोग इसको दूसरा नाम से क्या बोल रहे थे, इंटरनल फेज, जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली डाल रहे हैं किसी भी डिस्पर्शन मीडियम में। तो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम क्या हुआ, लिक्विड फेज। यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ कि सॉलिड फेज यानी डिस्पर्स्ड फेज और इंटरनल फेज, एंड लिक्विड फेज मतलब डिस्पर्शन मीडियम और एक्सटर्नल फेज। जो और मेन पॉइंट यहाँ पे फोकस करने का है वो ये है कि जो साइज होगा, साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स यूज्ड मस्ट बी ग्रेटर और एक्सीड्स देन 0.1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ तक क्लियर है कि कोर्स डिस्पर्शन क्या है। तो कोर्स डिस्पर्शन हेट्रोजेनस डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें कि एक डिस्पर्स्ड फेज को दूसरे डिस्पर्शन मीडियम में डाला गया है, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 0.1 माइक्रोमीटर होना चाहिए। सस्पेंशन और इमल्शन क्या है, सस्पेंशन में सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में हम लोग सॉलिड डालेंगे और इसमें लिक्विड में लिक्विड को ही डालेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर द सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन है तो उसके लिए सस्पेंशन का आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। इट शुड नॉट शटल डाउन, मतलब अगर वो सस्पेंशन है तो इट शुड नॉट शटल डाउन, मतलब कि वो जल्दी से नीचे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोग स्टडी करेंगे इसके क्लासिफिकेशन में फ्लोकुलेटेड एंड नॉन फ्लोकुलेटेड सिस्टम, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि इट शुड नॉट सेटल डाउन क्विकली, मतलब कि अगर बहुत जल्दी ही वो नीचे जाके बैठ जाएगा तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज कोई सस्पेंशन के फॉर्म में हमारा एक सिरप है जिसको हम पीना चाहते हैं, जैसे ही हाथ में लिए वो इजिली सेटल डाउन हो गया और उसके पार्टिकल सेडिमेंट कर गए, तो बार बार उसको रीशेक करना पड़ेगा, और हो सकता है रीशेकिंग करने के बाद भी, शेकिंग करने के बाद भी वो वापस से अपना फॉर्म नहीं ले पाए। तो सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से नीचे में जाकर नहीं बैठ जाए। नेक्स्ट है हमारा इट शुड नॉट फॉर्म द हार्ड केक। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड में, लेकिन ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनका हार्ड केक नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर हार्ड केक बन जाता है तो उसको हम लोग शेक करने से हमारा वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगा। जो भी सस्पेंशन होना चाहिए वो मस्ट है कि वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। क्यों? ताकि वो दूसरों से जाके रिएक्ट ना हो जाए। पता चला बॉटल का कैप जो है वो खुला छोड़ दिए तो थोड़ी देर के बाद वो रिएक्ट कर गया और कोई और सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द सस्पेंशन मस्ट बी और शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। नेक्स्ट है हमारा इट शुड रेडियली डिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग। इसको तो अब बहुत देर से यही समझ रहे हैं कि सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए जो हार्ड केक ना बनाए और उसको वापस से शेक करने से वो डिस्पर्स हो जाए। नेक्स्ट है हमारा इट शुड हैव एप्रोप्रिएट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसा पैरामीटर है जो हर एक टैबलेट फॉर्मुलेशन, नॉट ओनली टैबलेट, जितने भी डोजेस फॉर्मुलेशन के लिए होंगे वो सब में विस्कोसिटी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और इसी तरह से सस्पेंशन की विस्कोसिटी भी सही होनी चाहिए, तभी वो गुड सस्पेंशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्मास्यूटिकल यूज़। फार्मास्यूटिकल में हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंशन का, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है सस्पेंशन का, वो है सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़, मतलब वैसे सस्पेंशन जिसको हम लोग माउथ से लेंगे
उसको क्या बोलेंगे, ओरल यूज सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल एंटासिड एंड एंटासिड सस्पेंशन, एंटासिड सस्पेंशन एक एग्जाम्पल है ओरल सस्पेंशन का। नेक्स्ट है हमारा पैरेंट्रल यूज, ऐसा सस्पेंशन जिसको हम लोग सिरिंज या फिर किसी पैरेंट्रल रूट से लेंगे। पैरेंट्रल रूट यानी कि डायरेक्टली ब्लड में वो लेंगे हम लोग थ्रू द नीडल्स और सिरिंज। ये डोजेस फॉर्म में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, डोजेस फॉर्म वो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। पैरेंट्रल मतलब डायरेक्टली इन द ब्लड थ्रू द नीडल्स। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंसुलिन, जिंक सल्फेट, जिंक सस्पेंशन। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, मतलब टॉपिकली यूज करते हैं ना सस्पेंशन का, उसका एग्जाम्पल होगा कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट हमारा ऑप्थेल्मिक यूज, मतलब ऐसा सस्पेंशन जिसको हम लोग आई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ऑप्थेल्मिक यूज के लिए यूज सस्पेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड, मतलब सस्पेंशन है मतलब सॉलिड डिस्पर्स्ड है इनटू द डिस्पर्शन मीडियम विच इज लिक्विड। तो उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बिहेवियर के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है सस्पेंशन का टू टाइप्स में। फर्स्ट है हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड नेक्स्ट है हमारा डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। ये देखिए फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, देखिए अब इसमें क्या होता है देखते हैं। फ्लॉकुलेटेड नाम से पता चलता है कि फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्लॉक्यूल्स किसे कहते हैं, तो अगर एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखें, सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स फर्दर जाके अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये दोनों पास में आके एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस एग्रीगेशन लुक लाइक्स द फ्लूफी फॉर्म और लाइट एग्रीगेट्स विच इज नोन एज अ फ्लॉक्यूल्स। तो हम लोग इसी को हम लोग फ्लॉक्स और फ्लॉक्यूल्स कहते हैं। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और डीफ्लॉकुलेटेड में फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही हमारा बेसिक सा डिफरेंस है। और हम लोग अगर फोकस करें इसके डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सस्पेंशन है जहाँ पे ध्यान से देखने से ये समझ आएगा कि ये सब क्या है, हमारा फ्लॉक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं और ये हमारा क्या है, सुपरनेटेंट लिक्विड। अभी आएंगे, पहले बाकी के पॉइंट समझ लेते हैं। फ्लॉक्यूल समझ में आ गया क्या है, suspended particles combined with each other to form the fluffy light aggregates known as floccules. फ्लॉक्यूल्स जो फॉर्म होता है ड्यू टू द वीक वैन डर वेल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो दोनों फ्लॉक्यूल्स होके मतलब एग्रीगेट तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो एग्रीगेशन का जो बॉन्ड होगा वो हमारा वीक वैन डर वेल फोर्स रहेगा। और अगर वीक वैन डर वेल फोर्स है मतलब कि इसको शेक करने से वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा और ये बॉन्ड इजली हमारा ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वही होगा हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में। और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में मेनली फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द एडिशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए एक सस्पेंशन था, एक सस्पेंशन में हम लोग फ्लॉकुलेटिंग एजेंट को ऐड किए जिससे फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। फ्लॉक्यूल्स फॉर्मेशन होने से थोड़ी देर बाद ही वो जो फ्लॉक्यूल्स थे वो नीचे जाके बैठने लगे। नीचे जाके बैठ रहे हैं तो ये हमारा सेडिमेंट को बताता है, ये हमारा सेडिमेंट हुआ है। अब सेडिमेंट होने के बाद जो सुपरनेटेंट लिक्विड हैं वो तो ऊपर आ जाएंगे और ये समझ में आ गया है हम लोगों को कि ये जो पार्टिकल्स हेल्ड होंगे और एग्रीगेटेड होंगे इस तरह से, लेकिन थ्रू द वीक वैन डर वेल फोर्स। तो फिर से इसको अगर हम लोग शेक करेंगे तो वापस से रीडिस्पर्स हो जाएगा।
और अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का ट्राई करें तो भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक सस्पेंशन है यानी सॉलिड पार्टिकल्स जो कि डिस्पर्स रहेगा इनटू द लिक्विड मीडियम, जिसको हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होंगे नीचे जाके सेडिमेंट कर जाएंगे एग्रीगेशन बना के, जिसको हम लोग फ्लोक्यूल्स कहते हैं। और या फिर इसके बाद ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे फ्लोक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। फ्लोक्यूल्स के फॉर्मेशन होने के बाद ये फ्लोक्यूल्स जाके नीचे में सेडिमेंट कर गए। अगर ये सेडिमेंट कर जाते हैं तो ये जो लिक्विड होगा वो ऊपर आ जाएगा। दिस इज लिक्विड इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरनेटेंट लिक्विड, और पूरी तरह से क्लियर होगा क्योंकि जो भी एग्रीगेशन था वो तो नीचे जाके बैठ गया, इसलिए जो सुपरनेटेंट लिक्विड आएगा वो पूरी तरह से नीट एंड क्लियर होगा। अब हम लोग इसी का अपोजिट डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को समझ सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का बायो अवेलेबिलिटी कम होता है लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग खुद से भी कॉमन सेंस और माइंड लगा के सोचे तो ये तो समझ में आ ही गया कि जब यहाँ पे भी केक फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो जो केक है वो वीक वैंडरवाल्स फोर्स से बाइंडेड रहेंगे उसके पार्टिकल्स, इसलिए वो शेक करने से रिडिस्पर्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यहाँ पे हाई होगा, लेकिन यहाँ पे जो सुपरनेटेंट होगा वो क्लियर होगा, लेकिन जो बाउंडेड होगा वीक वैंडरवाल्स फोर्स से होगा, जो शेक करने से रिडिस्पर्स हो जाएगा। यहाँ पे लूज केक का फॉर्मेशन हुआ। वही यहाँ पे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में देखें तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो रिमेन्स हो जाएगा एज अ सेपरेट एंटिटीज, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बल्कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर रिपल्स कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग रहे हैं, तो एग्रीगेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा फर्स्ट स्टेज में, और थोड़ी देर के बाद ही जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके सेडिमेंट कर जाएंगे। लेकिन सेडिमेंट तो कर जाएंगे, सेडिमेंट करने के बाद ये एग्रीगेट का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए इसको हम लोग फ्लोक्यूल्स नहीं कह सकते हैं। और फॉर्मेशन करने के बाद जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हम लोग अगर फिर से उसको डिस्पर्स करना चाहें तो वो रिडिस्पर्स नहीं होगा। Suspended particles remain as separate entities and the rate of segregation is the slow. Higher bioavailability and the hard cake formation is takes place. फिगर से देखिए, यहाँ पे हार्ड केक का फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे ही हार्ड केक का फॉर्मेशन हो रहा है जो सुपरनेटेंट लिक्विड ऊपर आ गए हैं वो सब क्लाउडी होगा, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे फ्लोक्यूल्स नहीं बने तो नीचे जाके फ्लोक्यूल्स पूरी तरह से नीचे जाके बैठ नहीं पाए, जिसकी वजह से जो सुपरनेटेंट था वो भी क्लाउडी अपीयरेंस देने लगा। तो अगर हम लोग डिफरेंस समझना चाहे कि व्हाट इज द डिफरेंस, और एग्जाम में डायरेक्टली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट अब कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन the supernatant or the suspended particles is loosely packed और network like structure, और वही डिफ्लोकुलेटेड में क्या कहेंगे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा वो सेपरेट एंटिटीज की तरह होगा जो कि एक्सटर्नल फेज में डिस्पर्स रहेगा। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में लूज केक का फॉर्मेशन होगा, वहीं डिफ्लोकुलेटेड में हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में शेक करने से रिडिस्पर्स होगा, वहीं डिफ्लोकुलेटेड में रिडिस्पर्शन नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत लेट से होगा। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में अवेलेबिलिटी बहुत ही लो रहेगी, बायो अवेलेबिलिटी, वहीं डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में बायो अवेलेबिलिटी हाई रहेगी। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो स्टेबिलिटी होगी वो हाईली होगी, वहीं डिफ्लोकुलेटेड में कम होगी। इसमें जो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा वो क्लियर होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्यूल्स, so that these all floccules get sediment at the bottom and makes the supernatant liquid
much more clear or not cloudy appearance as we have seen in the deflocculated suspension. और deflocculated suspension में क्या होगा, जो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा वो क्लाउडी अपीयरेंस का होगा. रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में, वहीं डिफ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होगा. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया व्हाट इज कोलोइडल डिस्पर्शन, what is the ideal properties, or sorry, not colloidal dispersion, what is coarse dispersion, what is the ideal properties of coarse suspension, emulsion, what is the ideal properties of suspension, classification of suspension based on the therapeutic or pharmaceutical use and based on the particles behavior, that is flocculated and deflocculated suspension. फ्लॉकुलेटेड क्या होता है, फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा. फ्लॉक्यूल्स क्या होते हैं, एक एग्रीगेशन फॉर्म होगा जो कि लूज वैन डर वाल्स फोर्स से बाउंडेड होगा. डिफ्लॉकुलेटेड में क्या होगा, फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन करने में लेट होगा और हायर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, लो होगा जिसकी वजह से हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं, दैट इज इंटरफेशियल और इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स डिस्पर्शन. सो उसमें एक ग्राफ भी आएगा, तो वो ग्राफ को भी हम लोग समझेंगे. ये सब के नोट्स भी अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ध्यान दीजिए, बस इसके नोट्स ही नहीं, ऑलमोस्ट 4th सेमेस्टर के बहुत सारे नोट्स एज अ PDF में अवेलेबल हैं, जो आप लोग हमारे वेबसाइट दैट इज़ www.easyexplorepharma.in पे जाकर देख सकते हैं, और या फिर बहुत के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.